हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में पहले तो डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें हमें क्या बोला है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट। मींस क्वेश्चन में हमें टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन। क्या दिया है? असर्शन दिया है एंड रीजन दिया है। और क्या बोला है कि इसमें हमें 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं, दैट आर ए, बी, सी एंड डी। हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है वन ऑफ दीज कोड्स। ए को हमें सिलेक्ट करना है कब? जब assertion जो है वो करेक्ट होगा, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। रीजन क्या है? assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी, अगर assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन क्या है? नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। सी, if assertion is correct, reason is incorrect. D, if assertion is incorrect and reason is a correct statement. अब assertion में बोला क्या है? In simple harmonic motion, kinetic and potential energies become equal। कब equal हो जाती हैं? When displacement is 1 by root 2 times the amplitude। जब जो displacement है वो amplitude के 1 by root 2 times हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे आके उस displacement पे आके kinetic energy and potential energy equal हो जाएंगी। रीजन क्या दिया है? In SHM, the kinetic energy is zero when potential energy is maximum। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाता है एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस टाइम पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? क्वेश्चन में हमें जो मोशन दिया गया है दैट इज एस एच एम। एस जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वर्ड सिंपल को। एच का मीन्स होता है हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, एम मीन्स मोशन। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो किनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं कि ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है किनेटिक एनर्जी को। किनेटिक एनर्जी को, किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑसिलेटर को। मास ऑफ ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर है उसका मास कितना है? जो ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मास कितना है? ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। ए हियर इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? एंड वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है वाई। अगर y जो है वो मैक्सिमम हो गया तो y किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। तो उस पोजीशन पे आके जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, Pe जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है Pe इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब असर्शन में बोला गया है कि जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो किनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या है? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया। राइट हैंड साइड पे क्या रह गया? वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच मीन्स 2y square is equals to a square. So we can write square of displacement is equals to square of amplitude by 2। तो यहाँ पे both sides अगर हम square root ले लें, बोथ साइड इस इक्वेशन के अगर हम स्क्वायर रूट कंसिडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? y, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? a/√2। अब जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का क्या रह रहा है? 1/√2 रह रहा है, उस टाइम पे आके जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, विच मीन्स जो हमें असर्शन दिया गया है वो क्या है? करेक्ट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का 1/√2 हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या दिया है कि जब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा तो किनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कब होगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे हम रीजन की बात कर रहे हैं, आर रीजन। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का
मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। तो जब y जो है वो a के इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो वी कैन राइट the maximum value of potential energy is equals to 1/2 m omega square a square। अब y को a के इक्वल पुट करके हम किनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम y को a के इक्वल फिल कर देंगे तो किनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो किनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। किनेटिक एनर्जी जब जीरो है तब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? मैक्सिमम है। यही हमें रीजन में बोला गया था, किनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों किनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, which means B is correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.